से कहा कि जैसा मेरा कर्म होगा वैसा पति मुझे मिल जाएगा, जबकि पुरुषार्थ से तो हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर वो अपने पिता को किसी राजकुमार का नाम बता देती तो उसको कुष्ठी के साथ विवाह नहीं करना पड़ता, ऐसा कथा में आता है। नहीं, वहाँ दूसरी बात थी। पिता के मन में ये भाव था कि मैं जो करूंगा वह होगा, हम जो करते हैं वह होता है, हम जो करते हैं वह होता है। वहां पर कर्म सिद्धांत को प्रदर्शित करना था कि हमारे हाथ में सब कुछ होता तो कौन गरीब बनना चाहता है, कौन बीमार होना चाहता है। कुछ कर्म की भी विडंबना होती है। तो वहां एकांतवाद का था कि वहां पिता ये कहने को तैयार था कि जो कुछ होता मैं जो करूंगा वह होगा, मैं जो करूंगा वह होगा, कर्म कुछ भी नहीं है। मैं भी तेरी शादी कोड़ी से करूंगा तो कोड़ी होगी। तो उनका कर्तृत्ववाद, उनके पिताजी का जो मनुष्य जो करता है वही, इसलिए वहां पर ये। और दूसरी बार यदि यह नहीं होता तो आज श्रीपाल चरित्र नहीं होता, आज सतचक्र मंडल विधान की महिमा कैसे होती। कभी कभी धर्म या कर्म ऐसी विस्तार बनाता है, किसी को कष्ट में डाल करके फिर निवारण करता है। आज यदि उनको नैना सुंदरी ने ऐसा किया तो आज तक मरने के बाद किसके नाम अमर है, उसी का नाम अमर है। और सतचक्र की महिमा, गंधोदक की महिमा यदि अपने मन पसंद बढ़ कर लेती तो ये महिमा कैसे बढ़ती है। तो एक प्रकार का धर्म का एक अपने आप में प्रभाव रहता है। अपन समझते हैं कि संकट बुरा होता है, यदि संकट को हम धर्म के रूप में ले लें तो जितने संकट हैं इन्हीं ने धर्म की प्रभावना बढ़ाई है। जिनके जीवन में संकट नहीं आया वे धर्म की प्रभावना कर ही नहीं सकते, उनसे नहीं बनी। शास्त्रों में जितने धर्म की प्रभावना हुई है सुख सुविधा वालों से हुई है कि संकट वाले थे, सब जितने देखो, कितने भी जितनी कथाएं हैं सब पे संकट आया, उस संकट से ही धर्म की प्रभावना बढ़ी। और जिन्होंने संकट नहीं झेले उससे धर्म की प्रभावना नहीं बढ़ी, वो तो सुख सुविधा पूर्वक चले गए। तो संकट से ही हमारे जीवन का भी विल पावर संकट से बढ़ता है। जो संकट झेलता है उसी का नाम अमर होता है। कितने राम हो गए जैन दर्शन के अनुसार, 8 और राम हुए, लेकिन श्री राम दशरथ नंदन की ही ख्याति क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में संकट आए। तो संकटों को एकदम बुरा, संकट से धर्म की प्रभावना। आज मंदिरों में तुम चित्र बनते हो तो उन्हीं महाराज के बनाते हो जिनको शेर नहीं खा रही है। हाँ, चाल नहीं खा रही, शेर नहीं खा रही, गज को मार के जिसमें सिगड़ी जल रही, सब अच्छे महाराजों के कोई चित्र नहीं बनाता। जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया उनके मंदिरों में चित्र नहीं मिलते। जितने चित्र मिलेंगे पांडवों के वो अग्नि लगा रहे हैं, सबके बने थे। तो ये कोई बात, कोई ना कोई रहस्य तो है कि संकट से हमारे जीवन में बहुत उपलब्धि होती है। संकट आने के बाद हमारी यदि हमने उसको झेल लिया समता पूर्वक तो जो हमारे लिए विल पावर मिलता है, हजारों तपस्याओं से भी जो शक्ति नहीं आती जो संकट झेलने से आती। मैं तो ये मानता हूं प्रतिकूलताओं को, व्यवस्थाओं को चुनौती मानना चाहिए और टेंशन नहीं करना चाहिए, उनको झेलना चाहिए। वो आने दो, इसी में से तो निकलूंगा। फूलों के रास्तों से गुजर जाए कोई नहीं पूछता है, और आंखों के अंगारों पर से निकल जाए तो अरे तालियों बजाते, गजब गजब, आग के अंगारों से निकल गया। जीवन को संकट में आने दो, जितने संकट आएंगे उतने ही हमारे ऊपर निकल। जीवन एक स्वप्न है, जिसे स्वीकार करो, जिसे साकार करो। जीवन एक स्वप्न है, जिसे साकार करो। जीवन एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो। जीवन को स्वप्न मानो, उस स्वप्न को हमें साकार करना है, करके दिखाएंगे। और जीवन एक चुनौती है, उसे स्वीकार को आने दो समस्याएं,
कांटे आगे आने तो देखता हूँ कांटे कितना परेशान करते। तो ये है, तो इसलिए संकट आदि जितने विपत्तियां हैं ये सब जीवन के लिए बहुत प्रभावकारी है। मैना सुंदरी के संकट ने मैना सुंदरी को कहाँ पहुंचा दिया, आज वो शास्त्रों में अमर है, शादियों की वाणी में अमर है, आज दुनिया की श्रद्धा की केंद्र बनी हुई है। और आज जब भी सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हो तो यही पाते हो, वो सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पाए हो मैना रानी।